स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट का एग्जाम होने वाला है, हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है और हमारे कंप्यूटर साइंस की काफी सिलेबस है। तो हम इस 1 मंथ में पूरे सिलेबस को एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे सारे वीडियोस को 1 बाय 1 बिना स्किप किए आप लोग देखें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी से, जिसका हम आज एमसीक्यू आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। देखो आईओटी क्या है, आईओटी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसे हमें रटना होगा, याद करना होगा, इसमें समझने का कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा रही हूँ, ताकि आप आज देखोगे, 2-3 दिन ये वीडियोस देखोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। आज से लेके एग्जाम तक देखो और इससे आएंगे, चार क्वेश्चंस जरूर टकराएंगे इससे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईओटी से। ध्यान से पढ़िएगा बिना स्किप किए, और आप लोग कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहिए और आंसर भी करते रहिए और कमेंट में मुझे आंसर बताते रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म इसमें से पूछ रहा है। इंटरनेट ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन ऑफ ए थिंग्स, इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स, या इंटरनल टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इंटरनेट ऑफ अ थिंग। तो आईटी का हमारा क्या आंसर होगा, इंटरनेट ऑफ अ थिंग। ये हमारा आंसर सी है। तो आईटी क्या है, आईटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम जिसके थ्रू फिजिकल डिवाइस, यहाँ फिजिकल डिवाइस क्या हुआ, सेंसर, गैजेट, व्हीकल्स, होम अप्लायंस को इंटरनेट का यूज करके कनेक्ट किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, हमें क्या करना होता है, हमें डेटा ही तो एक्सचेंज करना होता है। यही हुआ आईओटी। आईओटी तो हमारे डे टू डे लाइफ में है, ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है आईओटी। आईओटी एक छोटा ही सिस्टम है। तो ये हो गया आईओटी। तो आईओटी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट ऑफ अ थिंग्स। ठीक है, अब देखिए आरटी के कुछ फंक्शंस होते हैं। मैं थ्योरी भी इसमें कवर करवा रही हूँ, इसीलिए आप ना इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक चीज का मैं थ्योरी अब आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ी जुकाम है मुझे, बट फिर भी मैं, टाइम नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। तो देखिए अभी हमने जाना जो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ ए थिंग। इंटरनेट ऑफ ए थिंग क्या है, एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो इसके थ्रू हम फिजिकल डिवाइस को नेट से मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। और इसका फंक्शन है स्केलेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ डिवाइस को बढ़ाने से भी इसके सिस्टम का इफिशिएंट कम नहीं होता है। सिक्योरिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, लो पावर कंजप्शन, ये सब क्या है, इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ईयर, इन विच ईयर इज कंसीडर टू द बर्थ ऑफ आईओटी टर्म्स। मतलब कहने का यही मतलब है जो आईओटी का आविष्कार या आईओटी टर्म कब आया। तो आईओटी का टर्म हमारा आता है 1999 में, 1999 में। इसका आंसर है बी। आईओटी कब आया, 1999 में। और आईटी टर्म को किसने कॉइंट किया, तो केल्विन एस्टन ने। इसका क्वेश्चन आएगा, केल्विन एस्टन ने 1999 में इसका वर्ड का टर्म लाया। ठीक है, यही है केल्विन एस्टन। ठीक है, किसका, अब हम समझ गए आरटी क्या है। आरटी एक फिजिकल डिवाइस है जो कि आरटी एक नेटवर्क सिस्टम है जो कि फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। 1999 में ये टर्म आया, किसके थ्रू, केल्विन एस्टन के द्वारा। तो मुझे ये उम्मीद है जो आप लोगों को याद भी हो रही होगी। मैं इसी चीज को इसीलिए 2 से 3 बार बता दे रही हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, और आप लोग अगर कहीं लिख लो तो ये बहुत ही बेटर है। नहीं तो आप मेरे ही वीडियो को बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3।
IoT डिवाइस जनरली वर्क विथ, IoT डिवाइस किसके साथ काम करता है? क्या वो हमारे स्टैंड अलोन स्टोरेज के साथ, क्या हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स के साथ, क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, या वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के साथ? तो हमारा IoT सिस्टम काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिस्ट के साथ। किसके साथ? क्लाउड कंप्यूटिंग और हमारे डेटा एनालिस्ट के साथ। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? IoT आर्किटेक्चर टिपिकली हैज हाउ मेनी लेयर? IoT का जो आर्किटेक्चर है उसका कितना लेयर है? क्या 2, 3, 4, 5? तो IoT के जो आर्किटेक्चर है उसके 3 लेयर होते हैं। IoT के आर्किटेक्चर के जनरली 3 लेयर होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो वो 3 लेयर कौन कौन से हैं। तो 3 लेयर हमारा है, एक है हमारा परसेप्शन लेयर, एक हमारा क्या आता है? परसेप्शन लेयर, एक है हमारा परसेप्शन लेयर, एक है हमारा नेटवर्क लेयर, एक है हमारा नेटवर्क लेयर, और एक है, सॉरी राइटिंग बिगड़ गया मैं, एक है मेरा एप्लीकेशन लेयर। क्या है मेरा? एक है एप्लीकेशन लेयर। तो परसेप्शन लेयर क्या करता है? हमारा परसेप्शन लेयर जो है सो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट कहाँ से करता है? ये सेंसर से, RFID टैग से, कैमरा से। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर हमारा डेटा को ट्रांसमिट करता है। किससे? इंटरनेट से, वाईफाई से, ब्लूटूथ से, इस सब से ये नेटवर्क को ट्रांसफर करता है। और तीसरा आया एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है। आप लोग नेटवर्किंग में भी पढ़े होंगे, जो एप्लीकेशन लेयर जो है तो यूजर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। तो ये हो गया यूजर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्मार्ट होम। तो आप समझ गए जो IoT के 3 IoT आर्किटेक्चर के 3 लेयर हो गए हमारे। परसेप्शन लेयर जो कि डेटा कलेक्ट किया, नेटवर्क लेयर जो कि डेटा ट्रांसमिट किया, एप्लीकेशन लेयर जो कि यूजर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है, यूजर को एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक से डेटा लिए, एक डेटा को ट्रांसफर किया, एक सर्विस प्रोवाइड किया। परसेप्शन लेयर और नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो चलिए इस 4 क्वेश्चन के साथ आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। जो पहला, जो IoT का फुल फॉर्म, तो IoT हमारा होता है इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स। अब IoT किसे कहते हैं? IoT एक नेटवर्क सिस्टम ही है जो कि फिजिकल डिवाइस को, जैसे कि सेंसर हो गया, गैजेट्स हो गया, या कोई भी व्हीकल्स या होम अप्लायंस हो गए जो कि इंटरनेट से कनेक्ट कर होते हैं, वो क्या करता है? IoT इन सबको इंटरनेट से कनेक्ट करके कनेक्ट करता है। क्यों? डेटा एक्सचेंज करने के लिए। IoT हमारा 1999 में केल्विन एस्टन के थ्रू क्वाइन किया गया, ये टर्म आया। IoT डिवाइस किस पे काम करेगा? तो क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिस्ट पे काम करेगा। और IoT का आर्किटेक्चर का मेनली 3 लेयर्स होते हैं। परसेप्शन लेयर जो कि डेटा रिसीव करता है, डेटा मतलब रिसीव करता है या कलेक्ट करता है, एक ही बात हो गया। किसके थ्रू? सेंसर के थ्रू, कैमरास के थ्रू, RFID टैग्स के थ्रू। एक हो गया नेटवर्क लेयर जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू। और तीसरा हो गया हमारा एप्लीकेशन लेयर जो कि यूजर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आई होप इस 4 क्वेश्चन के साथ आपके IoT के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। ऐसा देखते रहिए, वीडियो आपको याद होगा, देखिएगा लास्ट तक आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, और 1-2 बार और देखिएगा तो पूरा ही याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु क्वाइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? आई होप आप सब अब इसका आंसर करोगे। जो कौन सा है? केविन एस्टन, जॉन राइट, एडवर्ड जेम्सन और जॉर्ज गार्टन। ज्यादा तो सोचना ही नहीं है, एल्स का आंसर हो गया केविन एस्टन, ए। इन्होंने टर्म IoT को 1999 में ड्यूरिंग हिज वर्क एट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये जब काम कर रहे थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल पे, जो टू डिस्क्राइब द, जो नेटवर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, जो डिस्क्राइब द नेटवर्क कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू द फिजिकल वर्ल्ड विथ इंटरनेट, ये जब काम कर रहे थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के थ्रू 1999 में, तो इन्होंने यही डिस्क्राइब किया जब हमारा कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल कोई भी वर्ड जो कि हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होके रियल वर्ल्ड के साथ
काम करे, वो हो गया इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स। इंटरनेट ऑफ ए थिंग छोटा चीज है, कोई भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत वाइड नहीं है। तो चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइस। इन सब में से हमें ये बताना है जो IoT डिवाइस में से कौन सा जो है तो फॉल्स है। पहला, IoT डिवाइस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डिवाइस डेटा। देखिए अभी हम लोग जितना पढ़े हैं इसका आंसर ये बोल रहा है जो IoT डिवाइस जो है इंटरनेट का यूज करता है कलेक्ट और शेयरिंग डेटा में, तो ये तो एकदम सही है, तो ये तो नहीं होगा। IoT डिवाइस क्या करता है, क्या माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए? तो हाँ, IoT डिवाइस जो है हमारा सो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और ये हमें याद रखना पड़ेगा, जो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है IoT डिवाइस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। IoT डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका एग्जांपल एक ब्लूटूथ भी है, हमारा बैंड भी है, तो ऑब्वियसली ये वायरलेस होता है। IoT डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ, तो नो, हमारा ये है इसका आंसर, IoT डिवाइस हमारा सेफ नहीं है। देखिए IoT डिवाइस जो होता है सो एक वायरलेस डिवाइस है, और ये क्या करता है, इंटरनेट का यूज करता है। बिना इंटरनेट का तो IoT डिवाइस नहीं हुआ। IoT डिवाइस हमारा एक वायरलेस डिवाइस है जो कि इंटरनेट का यूज करता है, क्या करने के लिए, कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, डेटा को लेने और किसी के साथ शेयर करने के लिए यूज होता है। और ये कंप्लीटली सेफ नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये स्टोर करता है डेटा को, जैसे कि दे स्टोर किया ना तो समटाइम हैकर्स उसको एक्सेस कर लेते हैं। इंटरनेट पे जब कोई भी चीज होती है तो उतनी सेफ नहीं होती है, इसलिए हम इसे कंप्लीटली सेफ तो नहीं बोल सकते हैं, हैकर्स इसका यूज कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब फुल फॉर्म ऑफ IIoT क्या होता है, इंडेक्स इंटरनेट थिंग्स, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स, इंटेंस इंटरनेट ऑफ अ थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ अ थिंग, क्वेश्चन नंबर सी। 7 का आंसर है सी। तो देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है जो IoT का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स। ये एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो कि फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है डेटा शेयरिंग और डेटा कलेक्टिंग करने के लिए। ये कब आया, 1999 में केल्विन एस्टन के थ्रू आया। और ये क्या ये करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिस्ट का यूज करता है। और इसके 3 लेयर हो गए, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। परसेप्शन लेयर डेटा कलेक्ट करता है, नेटवर्क लेयर डेटा ट्रांसमिट करता है, और एप्लीकेशन लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब IIoT जो होता है उसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स है, और IoT कंप्लीटली सेफ नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको इतनी चीजें याद हो गई होंगी। अब एक और फुल फॉर्म आ गया, IoTA स्टैंड फॉर, IoT का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स एरिया, इंडस्ट्रियल ऑफ ए थिंग्स आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स एड्रेस, इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स आर्किटेक्चर। तो देखिए IoT का तो वही हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स। तो और ए से क्या होगा, ए से हमारा होगा, सॉरी ए से हमारा होगा आर्किटेक्चर। तो 8 का आंसर हो गया, IoT का आंसर हो गया, IoTA का आंसर हो गया इंटरनेट ऑफ ए थिंग्स आर्किटेक्चर। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IoT का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या टू क्रिएट आइसोलेट सिस्टम, to allow object to communicate and make a smart decision, to replace cloud computing, to replace the internet। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ, जो आंसर्स हैं देखिए पहले नीचे से शुरू करते हैं। विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव IoT, क्या इंटरनेट को रिप्लेस कर रहा है, नहीं, क्योंकि IoT यूज कर रहा है बिना इंटरनेट का, उसको रिप्लेस कहाँ से करेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। क्या वो रिप्लेस कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग को, बिल्कुल नहीं, ये तो यूज कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिस्ट को, तो ये आंसर भी नहीं होगा।
क्या वो क्रिएट करेगा आइसोलेट सिस्टम, एक एक सिस्टम को? नहीं, वो एक साथ शेयर करता है मल्टीपल को, तो ये गलत। तो ये करता है, अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए और एक स्मार्टर डिसीजन लेने के लिए, स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो विच कंपनी इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ अर्ली आईओटी डेवलपमेंट? अर्ली आईओटी डेवलपमेंट में से कौन सी ऐसी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, आईबीएम और इंटेल। तो इसका आंसर होगा आईबीएम। आईबीएम क्या करता है? आईबीएम कंट्रीब्यूट हैविली विथ आईओटी प्लेटफॉर्म एंड लाइट वेट प्रोटोकॉल। आईटी लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन हो गया? एमक्यूटीटी, ठीक है, एमक्यूटीटी। तो इसका आंसर हो गया आईबीएम। तो चलिए हम यहाँ पे क्या सीखे? आईओटी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट ऑफ ए थिंग आर्किटेक्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है आईओटी का? अलाउ करना ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए और एक स्मार्टर डिसीजन लेने के लिए। और अभी आईबीएम एक कंपनी है जो कि आईओटी डेवलपमेंट का से ज्यादा एसोसिएट है। इतना क्वेश्चन हमें याद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। विच आईओटी लेयर हैंडल कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई एंड ब्लूटूथ? अभी हमने पढ़ा है जो आईओटी लेयर जो है, कौन सा आईओटी का लेयर है जो कि हैंडल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ। तो अभी हमने पढ़ा है जो वो लेयर हमारा हो गया नेटवर्क लेयर। अभी हमने क्या पढ़ा? जो परसेप्शन लेयर डेटा कलेक्ट करता है, नेटवर्क लेयर हमारा डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। ट्रांसफर किया मीन्स कम्युनिकेट किया, किसके थ्रू करता है? वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू ही करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच आईओटी प्रोटोकॉल इज अ लाइट वेट एंड यूजेस पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल? क्या वो HTTP है, MQTT है, क्या वो FTP है, क्या SMTP है? तो इसका आंसर हो गया MQTT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MQTT के बारे में हमें जानना चाहिए। तो MQTT क्या होता है? MQTT है हमारा मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मैं लिख दूं मैसेज क्यू क्यू क्यूई टेलीमेंट्री और ये हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और हमारा क्या होता है? ये MQTT हमारा काफी लाइट वेट होता है, तो इसीलिए MQTT का हम जनरली यूज करते हैं। अब देखिए कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, मे बी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए। एक होता है COAP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में समझना होता है। कॉन्स्ट्रेंट CRAI CONSTINED कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है हमारा LWM2M, वो होता है लाइट वेट मशीन टू मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? लाइट वेट मशीन टू मशीन। अब देखिए ये तो आप लोग समझ गए। MQTT एक लाइट वेट और लो बैंडविड्थ होता है MQTT में। कोप क्या होता है? कोप होता है आईओटी के लिए ऑप्टिमाइज वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आईओटी में कोप का यूज करते हैं, एक ऑप्टिमाइज वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और इसका फुल फॉर्म हो गया कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब हमारा हो गया HTTP तो आप सब जानते हैं, ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक है AMQP, एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए आप लोगों का, जितना जरूरी है मैं उतना बता दे रही हूँ। ये MQTT
काफी इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये कि लाइट वेट और इसका लो बैंडविड्थ होता है, इसीलिए ही आईबीएम इसका यूज करता है। ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्मार्ट सिटी आईओटी इंक्लूड्स, स्मार्ट सिटी आईओटी इंक्लूड, क्वेश्चन नंबर क्या है 13। तो ये हो गया ए, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट लाइटनिंग, ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी एबव। एक स्मार्ट सिटी में क्या होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे होते हैं वो स्मार्टली होना चाहिए। हमारा ट्रैफिक कंट्रोल अगर वो स्मार्टली हुआ तो वो भी स्मार्ट सिटी का में आईटी का जब हम यूज करेंगे तभी होगा। स्मार्ट लाइटनिंग ऑब्वियसली उसमें भी हमारा आईटी का यूज है। तो क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, 14 पे, ठीक है। विच लेयर ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर इंक्लूड सेंसर और आरएफआईडी टैग। तो आई होप आपको मैं अभी बताई हूँ तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान होगी जो ये किस में यूज होता है। तो क्या ये हमारे परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो पहली बार ट्रांसपोर्ट लेयर तो होता ही नहीं है। अब आ गया 3, एज 3 में परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो फिर मैं आप लोगों को याद होने के लिए बता दे रही हूँ, जो परसेप्शन लेयर डेटा को कलेक्ट करता है, और डेटा कलेक्ट तो किसी चीज से होती होगी, तो वो होता है सेंसर से, या तो आरएफआईडी टैग से, या तो कैमरा से। इससे आपको आंसर मिल गया होगा, जो इसका आंसर है परसेप्शन लेयर। और दूसरा आता है नेटवर्क लेयर, जो कि डाटा ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट कैसे करेगा वो, या तो इंटरनेट के थ्रू कर देंगे, या तो वाईफाई के थ्रू, या तो हम ब्लूटूथ के थ्रू। फिर आया एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूजर स्पेसिफिक प्रोवाइड करता है, जो कि स्मार्टफोन वगैरह हो गए, वो हो गया। तो इसका आंसर हमारा हो गया जो परसेप्शन लेयर है, आईओटी लेयर। परसेप्शन एक ऐसा लेयर है आईओटी आर्किटेक्चर का जिसमें हम सेंसर और आरएफआईडी टैग का यूज करते हैं। हो गया। अब व्हाट आईओटी कलेक्ट, व्हाट आईओटी कलेक्ट, डिवाइस का डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा, ह्यूमन जनरेटेड डेटा। तो ये क्या कलेक्ट करता है, ये एक मशीन जनरेटेड डेटा को कलेक्ट करता है हमारा आईओटी। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल डिवाइस इन द आईओटी। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि सारे डिवाइस को आईओटी में कनेक्ट करता है, एचटीटीपी, यूडीपी, नेटवर्क और टीसीपी आईपी। तो देखिए हमारा टीसीपी आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि लिंक करता है ऑल डिवाइस को आईओटी डिवाइस से, ठीक है। तो देखिए आईओटी क्या है, आईओटी एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। ग्लोबल सिस्टम है जो कि टीसीपी आईपी का यूज करेगा, जो कि बिलियंस ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करता है टू द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हमने पढ़ा भी है टीसीपी आईपी के बारे में नेटवर्किंग में। तो अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पे, जो what is the component of IoT system that execute a program। IoT सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, IoT के सेंसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक्चुएटर होता है, ये डिजिटल टू लॉजिक कन्वर्टर होता है। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंट्रोलर जो है सो एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम IoT सिस्टम जो कि एग्जीक्यूट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, किसको, प्रोग्राम को। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडी इन आर्डुइनो आईडी टू आईओटी सॉफ्टवेयर। क्या आईडी का क्या फुल फॉर्म है, इंट्रा डिफेंस इन्वायरमेंट, इंट्रा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका आंसर हो गया आईडीई का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। आईडीई क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड सॉरी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। इसके लिए विंडोज के लिए, मैक के लिए एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ओएस के लिए, विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एक्चुएटर क्या है आईओटी में, एक्चुएटर क्या है, आईओटी में एक्चुएटर क्या है, जो कि कलेक्ट करता है डेटा को, जो कि स्टोर करता है डेटा को, जो कि परफॉर्म करता है एक्शन को, जो कि सिक्योर करता है डेटा को। तो हमारा एक्चुएटर क्या करता है, तो एक्चुएटर हमारा परफॉर्म करता है एक्शन को। आंसर इसका हो जाएगा
जो एक्चुएटर क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, ये एक सेंसर की तरह होता है। जैसे कि ये फैन को ऑन किया व्हेन द टेम्परेचर राइजेस और ऑफ कर दिया, ये सब काम इसका होता है। सेंसर की तरह भी ये एक काम करता है और ये एक्शन का काम ही करता है, कोई कलेक्ट वलेक्ट नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आ गए। विच कंपोनेंट इज नोन एज द आई ऑफ आई सेंसर क्लाउड गेटवे नेटवर्क? क्या होता है? तो आई होता है हमारा IoT का सेंसर। सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करेगा और कलेक्ट करेगा इन्वायरमेंट के डेटा को और IoT के लिए सेंसर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर ए। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रेंज IoT प्रोटोकॉल? शॉर्ट रेंज IoT प्रोटोकॉल क्या जिगबी है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ऑल द अबव है? अगर आप सोचिएगा तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। वाईफाई भी तो हमारा शॉर्ट रेंज ही होता है, ब्लूटूथ भी हमारा शॉर्ट रेंज ही होता है और जिगबी भी हमारा शॉर्ट रेंज होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ऑल दी एबव। इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी एबव, होना नहीं चाहिए, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, वैसे 23 का ही कलेक्शन है आज मेरा। तो ये हमारा सेकंड लास्ट है। इन IoT सिक्योरिटी विच मैकेनिज्म इंश्योर दैट डिवाइस और यूजर इज जेन्यून बिफोर कम्युनिकेशन? ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो IoT सिक्योरिटी में कौन सा मैकेनिज्म जो है सो इंश्योर करता है जो डिवाइस है ये जेन्यून है बिफोर कम्युनिकेशन में? इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और हैशिंग। तो इसका आंसर है बी, ऑथेंटिकेशन। इट चेक क्या करता है, ऑथेंटिकेशन क्या करता है, चेक करता है आइडेंटिफाई, इंक्रिप्शन, प्रोटेक्ट डेटा एंड ऑथोराइजेशन, कंट्रोल एक्सेस। ऑथेंटिकेशन के बारे में हम सब जानते हैं, जो ये पहले चेक करेगा आइडेंटिटी को, इंक्रिप्ट करेगा प्रोटेक्टेड डेटा को और ऑथराइज करेगा कंट्रोल एक्सेस को। अब हमारा क्वेश्चन आता है थिंग्स क्या है IoT में? IoT में थिंग्स को हम क्या रेफर करेंगे? क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिजिकल ऑब्जेक्ट विद सेंसर और वेब सर्वर। तो ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट विद सेंसर एक्चुएटर है, सेंसर बोलो या एक्चुएटर बोलो। थिंग्स क्या है? थिंग्स इक्वल्स टू है डिवाइस। थिंग्स हम क्या बोल सकते हैं? थिंग्स हमारा एक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, वॉचेस हो सकता है, कार हो सकता है, अप्लायंस होता है, जो भी चीज जो वो ऐसा हर वो चीज जो कि हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो हर वो चीज होता है हमारा थिंग्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं थिंग्स इक्वल्स टू डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें सारे जितने बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं बताए हैं, ताकि आप लोग के दिमाग में ये क्लियर हो जाए जो IoT है क्या। अभी आप देख रहे होगे जो IoT कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं था। IoT एक सिंपल सी चीजें है जो कि इंटरनेट से जो कनेक्ट हो जाए ना, वो है हमारा IoT। IoT का यूज हर जगह पे होता है, हर में, हॉस्पिटल में, रास्ते में, किचन में, हर जगह पे। हमारा जो ये चिमनी होता है उसमें जो लाइटें वाइटें जलती हैं वो सब क्या है? हमारा जो स्मार्ट वॉचेज है उसमें भी हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो भी एक IoT डिवाइस ही है। ये सारी कुछ IoT डिवाइस है। इसके थ्रू क्या होता है, टाइम और एनर्जी बचता है, हमारा बिजनेस ऑटोमेशन हो जाता है, कॉस्ट बचता है, रियल टाइम हम डिसीजन ले पाते हैं और ये एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट होता है। ये इतनी बोलेंगे 100% एक्यूरेट है, तो बट मोर एक्यूरेट होता है। तो आरटी में यही सब चीज है, थोड़ी सोचने की चीज है, याद करना ही पड़ेगा कुछ चीजें, तो आप लोग करिएगा। मैं एक और इसका सेशन लाऊंगी, उसमें इससे थोड़े टफ क्वेश्चन लाऊंगी और उस दोनों क्लासेस को मिला के ही सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो उसे भी आप लोग देखिएगा। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के दोस्त हों उन्हें सेंड करिएगा जो कि कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हो, ताकि सबके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहे और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।